तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो आपका टारगेट है, भगवान आप उस टारगेट को प्राप्त करने में सफल बनाए। और उम्मीद है कि आपने सीटीयू में, वो चाहे ड्राइवर का हो चाहे बस कंडक्टर का हो, इसमें आपका जो सिलेक्शन है वह होगा। दोस्तों सीटीयू बस ड्राइवर का जो रिजल्ट है यहाँ पे 13 जून 2024 को जारी हो चुका है और इसकी जो कट ऑफ लिस्ट है, रिटन एग्जाम का जो स्कोर है, दोनों चीजें जारी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। दोस्तों जो 13 जून को है सीटीयू में बस कंडक्टर की जो भर्ती थी उसका भी एक अपडेट यहां पे देखने को मिली है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो सीटीयू बस कंडक्टर है इसके लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 12 फरवरी, 13 फरवरी, 4 मार्च, 5 मार्च और 15 मार्च, इन 5 दिनों में सीटीयू बस कंडक्टर का सीटीयू बस कंडक्टर का यहां पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो गया था। तो यहां पर देखो एक नोटिस आया है, ऑफिस ऑफ द डिविजनल मैनेजर सीटीयू एंड डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स हु फेल्ड टू अटेंड द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि सीटीयू बस कंडक्टर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आई थी उसमें जिन बच्चों ने यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था उनको एक अंतिम मौका दिया गया है। और ये अंतिम मौका कब दिया गया है आप देख पा रहे हैं यहां पे, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ट्रांसपोर्ट यूटी चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 701, इंडस्ट्रियल एरिया फेज फर्स्ट चंडीगढ़, ऑन 18 जून एंड 19 जून, 2 दिन आना है आपको 9:30 बजे सुबह से लेके 5:30 बजे शाम तक। तो यहां पे आपको करना क्या है, आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट है, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं 1 इन ओरिजिनल एंड 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज, यानी आपको 2 सेट फोटोकॉपी के भी करने हैं। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए वो भी बताऊंगा और ड्राइवर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको डीओबी के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है या फिर आपको 10वीं की मार्कशीट जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए चाहिए। 10+2 12वीं की मार्कशीट आपको दोनों के लिए चाहिए। वैलिड लाइसेंस है, चाहे वो कंडक्टर वाला हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस वाला हो, तो ये दोनों में से जो आपका ये आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं या कैटेगरी का बेनिफिट चाहते हैं तो आपके पास में ये होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो आपके पास होना चाहिए। एलडी सर्टिफिकेट, अगर आपने इसमें फॉर्म में टिक किया, बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास में होना चाहिए। 6 नंबर्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ पासपोर्ट साइज, 6 आपके पास में पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा आप 10 फोटोज ले जाना। ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म भरा है तो आपको, अगर आप पात्र हैं तो इसमें ले जाना चाहिए। एनओसी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और दोबारा से आप अगर इसमें अप्लाई करके जो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास में एनओसी होनी चाहिए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु रिमेन्ड एब्सेंट आर मेंशन्ड बिलो, जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनकी लिस्ट यहां पे दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 7 कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन एससी के यहां पे 10 नहीं 11 हैं, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के 3 कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन जनरल के जो है यहां पे आप देख पा रहे हैं लगभग 8 कैंडिडेट हैं। इन सभी कैंडिडेट को एक अंतिम अवसर देते हुए इनके लिए 18 और 19 जून का टाइम रखा गया है। आप सभी को पता होगा लोकसभा चुनाव के बाद में आचार संहिता हट चुकी है और लगातार अब जो सीटीयू की वेबसाइट है यहां पे आपकी भर्ती को लेकर अपडेट आएगी और लगभग आप ऐसा समझो जून के महीने में ऑलमोस्ट जो आपकी वैकेंसी की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। तो जो भी साथी बस कंडक्टर में या बस ड्राइवर या बस कंडक्टर दोनों भर्ती में क्वालिफाई हुए हैं वो सभी साथी तैयार रहें, अपने आप की केयर करें, मेडिकल में अनफिट न हो इसका भी पूरा ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा जो डॉक्यूमेंट्स कंडक्टर के लिए चाहिए लगभग उसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको बस ड्राइवर की भर्ती में देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं जो आपकी बस ड्राइवर की जो कल ये मेरिट लिस्ट आई है इसमें सभी कैंडिडेट्स जो यहां पे हैं वो पोस्ट का 4 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। तो आपको निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जनरल कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई हुए हैं और नीचे की रैंक है तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा लाजमी कम है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर जो है ओबीसी में जितनी सीटें उतनी तो कंफर्म है ही है, तो जनरल वालों को थोड़ा सा यहां पे निराशा आपको देखने को मिल सकती है और ओबीसी वाले भी जो नीचे के जो रैंक पे हैं उनको भी निराशा लग सकती है। लेकिन जो टॉपर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और मेडिकल के लिए तैयार रहें। किसी भी प्रकार का ऐसा काम न करें जिससे कि आप अनफिट हो जाएं।
आपके बस ड्राइवर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेडिकल के लिए जो कॉल आएगी वो जल्द ही आने वाली है। जून के महीने में आपको कॉल करके मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। बहुत ही फास्टली काम होने वाला है। तो आप सभी को बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने स्टडी एट होम ऐप से, राजसर से, यूट्यूब से पढ़ के अगर आपने इस एग्जाम में जो है सफलता प्राप्त करी है, तो बिल्कुल आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। आप अपनी फोटो, आपका नाम, आपकी रैंक हमें सेंड करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप व्हाट्सएप पे लिखें, ताकि हम अपने आप पे गर्व करें, आपके ऊपर गर्व करें और आपकी जो ये जो मतलब कि खुशी है, खुशी के जो पल है, इनको हम याददाश्त के तौर पे एक जगह सेव कर सकें और फ्यूचर में भी हम आपसे लगातार संपर्क में रह सकें कि हाँ, हमारे पास में पढ़ के ये जो स्टूडेंट्स हैं लगे हैं, एक मिसाल पेश कर सकें और आने वाले बच्चों को हम बता सकें कि बिल्कुल आप भी ये काम आसानी से, एकदम आराम से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। बताना चाहूंगा, बस ड्राइवर की लेकर कोई भी अपडेट अगर आएगी तो आप लोगों तक जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।